कैसा लगा, तैयारी कैसी कर रहे हैं आप? लेकिन मैंने कल भी बोला था कि एनसी एक ऐसी जगह है कि जहाँ एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ है पूरे पाकिस्तान में। तो एज अ प्रोफेशनल आपको ऐसी ही फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं बिफोर द टूर्नामेंट कि आप अपने आप को रेडी कर सकें। और मैंने कल भी कहा था कि मैं ऑनेस्टली मैं घर बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कि यार क्योंकि 2 दिन बारिशें हो रही थी तो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी। मैंने कहा मैं सिटी साहब से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि शायद वो मान जाए। मैंने उनको मैसेज किया तो उन्होंने कहा नो इशू, यू कैन गो एंड डू योर प्रैक्टिस। तो मैं खुश हो गया कि यार ऐसी जगह पे तो आपको पता ही है। तो ये उनकी आई थिंक बड़ापन है कि एज अ चेयरमैन फिर उन्होंने मुझे दोबारा मैसेज भी किया कि ऑल सॉर्टेड। तो ये एक बड़ापन है कि आप अपने प्लेयर्स को इस तरह रिस्पेक्ट देते हैं, जो आई थिंक पिछले सिस्टम में ऐसा नज़र नहीं आया। कुछ प्लेयरों को अगर आप देखें तो उनकी शिकायत है कि जी फ़ोन नहीं पिक हुए, रिप्लाई नहीं किए गए। तो आई थिंक एक इंसान जब पावर में आता है ना तो उसको आई थिंक अपना आप नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह आपको पावर देता है तो वो ले भी सकता है। तो अगर आप इसका मिसयूज़ करेंगे तो फिर आप जिस तरह आजकल टीवियों पे जा के गिले शिकवे हो रहे हैं तो फिर ऐसे ही होता है। ऑनेस्टली ये गिव एंड टेक है, जैसा करो वैसा भरो। तो इंसान अगर नीयत साफ रखे, अपने काम से काम रखे, तो उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। अपन फिटनेस को बरकरार रखना कितना मुश्किल होता है टीम से बाहर होने के लिए? देखिए एज अ प्रोफेशनल आपको पता है कि आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मेरे पास फिटनेस के लिए जगह नहीं है या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा तो मैं अपने आप को फिट नहीं रख सकता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप जाके अपना डाइट अपना प्लान सही रखो, आप अपना स्लीपिंग टाइम सही रखो। बहुत सारे जिम्स हैं आजकल, बहुत सारे क्लब ग्राउंड्स हैं, आप जाके अपने आप को फिट रख सकते हो, मैचेस खेल सकते हो। लेकिन यह है कि जब तक आप फिट नहीं रखोगे अपने आप को तो आप कम्पीट कैसे करोगे? तो आपको कम्पीट करने के लिए आपको फिट रहना पड़ता है। आमिर अभी रजीम चेंज हुई है तो ऐसा होना चाहिए कि चेयरमैन को ऑनेस्टली हालांकि वो मुझे लगता है कि बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और उनसे इस तरह की आई थिंक मैं क्या कोई भी नहीं सोच रहा था कि वो इस तरह की मुंह उठा के किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दे कि सब बेकाऊ हैं सारा। ये मतलब उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ही इज़ राइट एवरीबडी इज़ रॉन्ग। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इफ़ एंड बट्स में हर बंदे का ओपिनियन होता है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। 100 बंदे होंगे जो मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, 10 बंदे होंगे जो एग्री करेंगे, किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी। लेकिन आप जाके सबको कहना कि मैं ठीक हूँ बाकी गलत हैं, ऐसा होता नहीं है, ना ऐसा चलता है पाकिस्तान में। अमन नजम सेठी साहब ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, दोबारा से वो इक़्तिदार में आए, तो क्या तवक्कुआत है उनसे? देखिए मैंने पहले भी मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा फोकस जो है बीपीएल है, फिर पीएसएल है, कि जब मेरे पास परफॉर्मेंस होगी, मेरे पास फिटनेस होगी तो मैं किसी के पास जाके बात कर सकता हूँ। बगैर परफॉर्मेंस के या बगैर क्रिकेट के मैं किसी को बोलूँ कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ मुझे खिलाओ, ऐसा होता नहीं है। और जब तक पीएसएल ख़त्म नहीं होता मैं अपने आप को देखता नहीं कि मैंने हाँ परफॉर्मेंस दी है तो फिर ही बात बन सकती है। अदरवाइज तो बगैर परफॉर्मेंस के या बगैर क्रिकेट खेले हुए तो मैं नहीं कह सकता कि मैं अवेलेबल। वैसे 2023 के टारगेट क्या है, क्या गोल्स हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हो 2023 के? देखिए ये बड़ा ट्रिकी सवाल किया आपने, टिपिकल मीडिया वाला सवाल किया है। 2023 का ये कि पीएसएल आ रही है, इंशाल्लाह पीएसएल में परफॉर्म करूं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। आमिर रमीज़ ने कहा है कि टेंटेड प्लेयर्स को बिल्कुल क्रिकेट खेलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और आपके हवाले से सवाल हुआ था, तो आप क्या कहते हैं कि इतने साल गुजरने के बावजूद और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता अपने पाकिस्तान ने, तो उसके बावजूद भी ये राय कायम करना दुरुस्त है? देखिए मैंने आपको पहले बोला कि हर बंदे का अपना ओपिनियन है, किसी को अच्छा लगेगा किसी को बुरा लगेगा, ये उनकी सोच है। उनको लगता है कि किसी को माफ़ी मिलनी ही नहीं चाहिए, ये उनकी अपनी सोच है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी एक बंदे को चांस मिला है, वो उसने प्रूव किया है, वो सजा काट किया है, वो अपना ओपिनियन है। मैं नहीं ये कह सकता कि भाई कि मेरे से पर्सनल कर रही है, उनका ओपिनियन हो सकता है और उनका ओपिनियन है। और हर बंदे को ओपिनियन अगर कोई लिमिट में रह के ओपिनियन दे रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आई थिंक मेरे लिए ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतना आगे जा चुका हूँ कि रमीज़ भाई की ये जो बातें हैं अब ऑनेस्टली इधर से आती हैं तो इधर से निकल जाती हैं, तो आई हैव नो इश्यूज। माजी में हमने देखा कि वर्कलोड का बड़ा इशू होता था, जिसकी वजह से आप और वहाब ने जब कहा कि हम T20 खेलेंगे तो बड़ी तनकीद हुई, बोर्ड की जानिब से भी बड़ा ये कहा गया। और अब हमने देखा कि शाहीन हारिस और उनको बाकायदगी से खिलाकर जो है वो मुख्तलिफ इंजरीज का शिकार हुए। क्या आपको लगता है ये इस तरह करना बनता था साबिक मैनेजमेंट का? बिल्कुल नहीं बनता था। आप देख ले आपके वो तीनों जो प्राइम फास्ट बॉलर्स थे वो बेचारे इस टाइम इंजर्ड बैठे हुए हैं। और मैं आई थिंक यूसुफ भाई यहाँ पे खड़े हैं, यूसुफ भाई को मैंने इंटरव्यू भी दिया था कि जब तक आप रोटेशन पॉलिसी नहीं लाएंगे ये बॉलर्स इंजर्ड हो जाएंगे। आप मेरी बात आज नहीं कल नहीं साल बाद आपको याद आएगी। फास्ट बॉलर यार वो भी इंसान है, वो मशीन नहीं है, वो इंजर्ड हो सकता है। आप इसकी प्राइम एग्जांपल देख लें, आज हम सारे मार्क वुड को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, यार क्या बॉलिंग कर रहा है, इंजरी के बाद आया। लेकिन आप देखें कि उन्होंने उसको हैंडल कैसे किया है। उसको एक मैच खिलाते थे,
एक रेस्ट दे देते थे, एक खिलाते थे, एक रेस्ट दे देते थे। आपके जब प्राइम फास्ट बॉलर होते हैं शाहीन, हारिस, नसीम, तो आपको देखना चाहिए था कि इनको कैसे यूज़ करना है, और उन्होंने ये उनको अच्छा लगे बुरा लगे इन तीनों को उन्होंने मिस यूज़ किया। आमिर भाई, सारे लोग पूरा पाकिस्तान तकरीबन आपकी जब बॉलिंग देखते थे इंडिया के खिलाफ खासकर, तो अभी भी उनकी डिमांड है कि उनको ग्रीन जर्सी में देखना चाहते हैं। तो अपने फैंस को क्या कहेंगे कि कहेंगे सबसे ज़्यादा उनकी डिमांड है? ये कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, आते घूम फिर के आप उसी चौक पे हो। देखिए, मैंने आपको पहले बोला है कि बिल्कुल मैं अब ये भी नहीं कहूँगा कि एक तरफ लोग चाहते, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं खेलना चाहिए, लेकिन एक तरफ ऐसे हैं जो कहते हैं खेलना चाहिए। मैं तब तक कुछ नहीं कह सकता, जब मेरे हाथ में कुछ होगा तो मैं कहूँगा ना। मैंने आपको पहले बोला कि मुझे PSL खेलने दें, मेरी फिटनेस को प्रूव करने दें, मेरी परफॉर्मेंस को प्रूव करने दें, फिर मैं कह सकता हूँ। और अगर उस टाइम पाकिस्तान को ज़रूरत हुई तो फिर बंदा कहता है ना कि हाँ जी ठीक है, मेरे पास परफॉर्मेंस है, मेरे पास फिटनेस है, फिर देखते हैं क्या होता है। होप क्या कर रहे हैं कि होप भी तो होती है ना कि मैं ये करूँगा। होप फॉर द बेस्ट, हमेशा होप फॉर द बेस्ट। जवाब आपसे लेना चाह रहे हैं। वापस ले रहे हैं। मशहूर एस्ट्रोलॉजिस्ट ने कहा है कि मोहम्मद आमिर का कमबैक होगा इस साल, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये कौन है जी? डॉक्टर सामिया। पर आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं। देखें क्या स्टार्स वाले या जो भी हैं, आमिर, आपकी अल्लाह जो करता है बेहतर। आपकी ख्वाहिश है कि टाइटल वक्त लेने की, आपकी ख्वाहिश द्वारा खेलने की? ये हमारी भाभी की क्या ख्वाहिश है? हाय, चलो यही डाल दो। यार देखें, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं ये फिर बात कर रहा हूँ, मौका दिया तो मैं ज़रूर खेलूँ। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, एज अ प्रोफेशनल आपको पता है कि आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मेरे पास फिटनेस के लिए जगह नहीं है, या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा तो मैं अपने आप को फिट नहीं रख सकता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप जाके अपना डाइट, अपना प्लान सही रखो, आप अपना स्लीपिंग टाइम सही रखो। बहुत सारे जिम्स हैं आजकल, बहुत सारे क्लब ग्राउंड्स हैं, आप जाके अपने आप को फिट रख सकते हो, मैचेस खेल सकते हो। लेकिन यह है कि जब तक आप फिट नहीं रखोगे अपने आप को, तो आप कम्पीट कैसे करोगे? तो आपको कम्पीट करने के लिए आपको फिट रहना पड़ता है। आमिर, अभी रजीम चेंज हुई है, बेहतर तो ऐसा होना चाहिए कि चेयरमैन को ऑनेस्टली, हालांकि वो मुझे लगता है कि बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, और उनसे इस तरह की आई थिंक, मैं क्या कोई भी नहीं सोच रहा था कि वो इस तरह की मुंह उठा के किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दे कि सब बेकाऊ हैं सारा। ये मतलब उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ही इज़ राइट, एवरीबडी इज़ रॉन्ग। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इफ़ एंड बट्स में हर बंदे का ओपिनियन होता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। 100 बंदे होंगे जो मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, 10 बंदे होंगे जो एग्री करेंगे, किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, लेकिन आप जाके सबको कहना कि मैं ठीक हूँ बाकी गलत हैं, ऐसा होता नहीं है, ना ऐसा चलता है पाकिस्तान में। अमर नजम सेठी साहब ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, दोबारा से वो इसमें इक़्तिदार में आए, तो क्या तवक्कुआत हैं उनसे? देखिए, मैंने पहले भी मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा फोकस जो है BPL है, फिर PSL है, कि जब मेरे पास परफॉर्मेंस होगी, मेरे पास फिटनेस होगी, तो मैं किसी के पास जाके बात कर सकता हूँ। बगैर परफॉर्मेंस के या बगैर क्रिकेट के मैं किसी को बोलूँ कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ, मुझे खिलाओ, ऐसा होता नहीं है। और जब तक PSL ख़त्म नहीं होता, मैं अपने आप को देखता नहीं कि मैंने हाँ परफॉर्मेंस दी है, तो फिर ही बात बन सकती है। अदरवाइज तो बगैर परफॉर्मेंस के या बगैर क्रिकेट खेले हुए तो मैं नहीं कह सकता कि मैं अवेलेबल। वैसे 2023 के टारगेट क्या है, क्या गोल्स हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हो 2023 के? देखें ये बड़ा ट्रिकी सवाल किया आपने, टिपिकल मीडिया वाला सवाल किया है। 2023 का ये कि PSL आ रही है, इंशाल्लाह PSL में परफॉर्म करूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। आमिर रमीज़ ने कहा है कि टेंटेड प्लेयर्स को बिल्कुल क्रिकेट खेलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और आपके हवाले से सवाल हुआ था, तो आप क्या कहते हैं कि इतने साल गुजर